आप सब जानते हैं कि हमारा हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ। Jai Hind friends, a very warm welcome to Indian Optics YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी की कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में विशेषज्ञ है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर पाक मीडिया में कुछ इंटरेस्टिंग चर्चा। क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली कहा कि जी इंडिया जो है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल आईटी से मुराद इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कॉन्टिन्यूसली साइलेंट रहती है, वो जवाब नहीं देती। इसी तरह अमित शाह साहब ने भी बातें की, राजनाथ सिंह साहब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी बातें की, लेकिन कुछ जवाब नहीं आता। फॉरेन ऑफिस ने एक सरसरी सा रिबटल जारी किया है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप क्या किसी कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहती, वेस्ट को दिखाना चाहती है कि इंडिया होस्टाइल है, या कि लीडरशिप क्राइसिस है, वी आर बिजी एट होम? आप इसको कैसे देखते हैं, ये पाकिस्तानी लीडरशिप का? एक तरफ जब साबिक वजीर आजम इमरान खान हुआ करते थे, वो तो आए रोज ट्वीट्स किया करते थे, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, आरएसएस है, फलां है, ये हिंदू तवा है, आइडियोलॉजी है, लेकिन अब कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। और वो उनका जो दिल करता है वो अमेरिका में इधर उधर जाके बयान देते रहते हैं। F-16 के बारे में उन्होंने बयान दिए कि इंडिया क्यों पाकिस्तान को दिया गया, अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है इसमें किसी को फायदा नहीं हो, बट नोबडी इज स्पीकिंग फ्रॉम पाकिस्तान। आप इसको क्या से देखते हैं, क्या कोई लीडरशिप क्राइसिस है, या इसको आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर? देखें जी, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। डेफिनेटली एक वजह नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर्स पे लीडरशिप है ना, वो गुज़श्ता कई सालों से मौजूद नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब फ़ौरन जवाब देते थे, तो सवाल ये नहीं कि आप जवाब क्या देते हैं, सवाल ये है कि आप जवाब में कहते क्या हैं। ठीक है ना? तो आप उनका कोई एक संजीदा स्टेटमेंट, मतलब ये है कि इंडिया इज़ अ कंट्री, एक वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड किस्म की कंट्री है। वो ऑफ़िशियली एक काम करती है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप आरएसएस पे नहीं डाल सकते। दैट इज़ टोटली जो है वो एक इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म का काम है कि मसलन पाकिस्तान एक काम करता है एज़ ए स्टेट, तो कोई बाहर से जनाब जो है दूसरा मुल्क बयान दे दे कि जी ये जमात इस्लामी है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर डकिंग द रियल क्वेश्चन कि इंडिया एज ए कंट्री क्या कर रहा है और उसका रिस्पांस क्या होना चाहिए। इसलिए मैं ये आपको बताऊं कि गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जिसको आप पॉलिटिकल लीडरशिप कहते हैं, वो म्यूटेड है और उसे म्यूट किया गया है। और अलग अलग समय अपने जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए टेररिस्ट ग्रुप्स को इस्तेमाल करा है। और यही जयशंकर साहब ने अभी रिसेंटली बोला था कि ये चलता नहीं है, ये पता है, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। और मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देता हूं, दिस इज लाइक शुगर। आप शुगर की 3 चम्मचे खाएंगे, आपको हल्का सा हाई मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो फेक है, वो गलत है, वो सेहत के लिए खराब है। वो एनर्जी जैसे ऊपर जाती है वैसे नीचे भी आ जाती है, इट गोज अप, इट कम्स डाउन। इट्स नॉट प्रोटीन, इट्स शुगर। तो जो आप लोगों ने जो टेररिस्ट तंजीम है, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि हमने टीटीपी शुरू नहीं करी, ठीक है, आपने टीटीपी शुरू नहीं है तो पाकिस्तानी। अब ब्रिगेडियर साहब बोलते हैं कि नहीं वो यहूदी हैं सबके सब, वो पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसा थोड़ा ना हो सकता। उनका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो फक्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान के ऊपर रखा है, बस तो हैं पाकिस्तानी वो। और इसको खत्म कैसे करना है, ये जब ब्रिगेडियर साहब को इतना कुछ पता है, तो ब्रिगेडियर साहब को ये भी आपने पूछा नहीं उनसे कि कैसे खत्म करना है इनको, वो बताते हैं आपको। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, आपको अपनी, देखिए ये लोग, इनको एनर्जी कहां से मिलती है। इट इज नॉट अ सिंपल सिस्टम दैट पाकिस्तानी फौज ने इनको सपोर्ट करना खत्म कर दिया, इतना सिंपल नहीं होता अर्जु जी। जब आप अपने जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक और ओवरऑल स्ट्रेटेजी के तहत आप एक पूरी कौम को रेडिकलाइज करते हैं, कि जहां पे हर बंदा, मैं देखता हूं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो लोगों का इंप्रेशन ले रहे हैं लोगों का, तो कहते हैं अफगानिस्तान को हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए। देखिए ये मैं आपको पाकिस्तानी यूट्यूब से कोट कर रहा हूं कि हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान को हमको। वो जब लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच में, तो कहते हैं आखिर मुसलमान मुसलमान से क्यों लड़ेगा। इनके दिमाग में ये है, पाकिस्तानियों के दिमाग में, कि क्योंकि देखिए दो लोगों की शादी हुई जो मुसलमान थे, तो जो उनका बच्चा होगा वो तो मुसलमान ही होगा,
ठीक है ना, या दो हिंदुओं की शादी होगी तो बच्चा तो उनका हिंदू ही होगा। तो इसमें मुसलमान होने को आप लोग ऐसा क्यों बना लेते हैं कि आपने पता नहीं दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप ले ली या नोएडा गोल्फ कोर्स के मेंबर बन गए आप। अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात है मुसलमान, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जो जिस घर में पैदा होता है वो हो जाता है इसमें। पर पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीसमार खान बन गए क्योंकि तुम मुसलमान पैदा हो गए। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो बेवकूफी की बातें हैं। ये तो कोई भी अगर देखिए, इंसान आस्था से बड़ा होता है। मैं हिंदू हूं, अगर मुझे अपने हिंदू होने में, अपने हिंदुत्व अगर मुझे आस्था है, वो मुझे बड़ा बनाती है। हिंदू घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, मैं निभाता कैसे हूं जो मेरा धर्म है। अगर मैं हिंदू हूं, ठीक है, और मेरा धर्म यानी मेरी ड्यूटी एज ए हिंदू, मैं उसको कितनी निष्ठा से निभाता हूं, वो बड़ी बात है। अब बिल्कुल इसको खत्म कैसे करना है? आपको पूरी कौम को अपनी, मुझे तो ऐसा लगता है आपको पूरी कौम को डी-रेडिकल, ये पाकिस्तान स्टडीज का ड्रामा बंद करिए आप सबसे पहले, ठीक है। और ये सब लोगों को हर बात पे कि हम मुसलमान हैं, हम गाजी हैं, हम मुजाहिद, ये सब कहना बंद करिए। सबको जेल में डालिए जो गाजी मुजाहिद बनते रहते हैं ना, छोटे छोटे तीर कमान लेके, एर्दुगल गाजी देख के जिन्होंने ड्रामा करा ये सब।